बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट करते हैं 3.3। स्टार्ट किया हमने, इसके पहले 6 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में किए थे और इस लेक्चर में हम बाकी जो 6 क्वेश्चन हैं उनको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। 3.3 का क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब ये कब होती है? ये आपको उस टाइम आती है, दो केसेस होते हैं। अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर n और f डैश एक्स इंटू डी एक्स हो, यानी दो फंक्शन जो हैं वो आपस में एक फंक्शन का डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी एक फंक्शन हो और दूसरा क्या हो, उसका डेरिवेटिव। तो फिर आप उसके लिए सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, इस केस में करते हैं सब्स्टिट्यूशन। जो है वो क्या करते हैं, आप फंक्शन जो है ना, उसमें फंक्शन जो है उसको आप ले लेते हैं, लेट कर देते हैं किसी भी चीज़ के इक्वल। y हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, जो भी है। और दूसरा केस कब आता है? जब आपके पास फंक्शन जो है वो नोमिनेटर में हो और डिवीजन हो रही हो दो फंक्शंस की, इस तरह के नीचे जो है वो फंक्शन हो और ऊपर क्या हो, उसका डेरिवेटिव। तो इस केस में भी क्या होता है, आपके पास सब्स्टिट्यूशन की ऑप्शन बेस्ट कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होती है। अब मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का केस आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का केस आता है, देन आप क्या करते हैं, एक्स को लेट कर देते हैं ए साइन ऑफ थीटा, ए साइन ऑफ थीटा। और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो तब आप सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट ऑफ थीटा। इससे केस क्या होता है, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म आए तो फिर आप क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टेन ऑफ थीटा। इसमें स्टूडेंट करते क्या थे, इसको हम क्या करते हैं, जो भी लेट होता है उसको हम डेरिवेट करते हैं। डेरिवेशन से हम फिर फंक्शन की वैल्यू भी निकल आती है, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू निकल आती है। तो ये हम डिफरेंट स्टेप्स करते थे। तो सब्स्टिट्यूशन कब की जाती है, जब एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हों, या फिर एक फंक्शन और डेरिवेटिव उसका डिवाइड हो रहे हों, इस तरह के केस में आती है। अब जैसे जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, उसको मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब है। ठीक है, अब अगर हम डिनोमिनेटर में डिवीजन हो रही है तो फिर डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा आपका। ठीक है, तो अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पर 4x स्क्वायर है। 4x स्क्वायर को अगर आप डेरिवेट करें तो क्या आंसर आता है, 8x। ठीक है, ऊपर आप देखें तो आपके पास x जो है वो नज़र आ रहा है, यानी नीचे फंक्शन है तो ऊपर उसका कोई ना कोई डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तब हम क्या करते हैं, जो फंक्शन है फिर उसको लेट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इधर फंक्शन जो है हमेशा, जो भी फंक्शन होगा, इज सपोज टू सम वैल्यू। चलें, हम लेट कर देते हैं, लेकिन पावर को आपने भूल जाना है, होल पावर को। 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y कर देता हूँ। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y, तो आप डेरिवेट करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8x आ गया। हमें क्या चाहिए, x और dx की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, dy इज इक्वल टू 8x इंटू डी एक्स को उठा के उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ चाहिए x और dx वैल्यू, तो 8 तो नहीं चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं dy बाई 8
इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। ठीक है, इसको भी कोई नाम दे देते हैं बी का, कोई भी नाम दें। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गई है, डेरिवेशन भी कर दी। देखें हमने क्या किया है, इसमें जो फंक्शन था उसको किसी भी वेरिएबल या नंबर के इक्वल रख दिया। यहाँ मैंने वाई के इक्वल रखा है, आप चाहें तो टी के इक्वल रखें, थीटा के इक्वल रखें, आपकी मर्जी होगी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू जो चीज़ यहाँ पे होगी। यहाँ जैसे एक्स था ना, तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, डी वाई बाई डी एक्स किया, क्या आ गया 8x। इसका तो ज़ीरो होता है, वो लिखा ही नहीं है मैंने, तो प्लस ज़ीरो चलें लिख देते हैं आपकी खुशी के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर। इधर देखें ये है 8x, x इंटू डी एक्स, उसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा, डी वाई डिवाइड बाई 8। नीचे अब मैंने 4x स्क्वायर प्लस 1 क्या लिया था, y क्यूब लिया था, यही लिया था ना, y का क्यूब लिया था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है वो 1/8 ऐसे लिख लेता हूँ और लिख लेता हूँ 1/y क्यूब इंटू डी वाई। ठीक है, 1/y क्यूब इंटू डी वाई। अब इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या करें जी, y की पावर -3 लिख दें और डी वाई लिख दें, क्योंकि देखें 1/y होता तो मैं नेचुरल लॉग लिख लेता, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/10 y की पावर -1/3। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसके लिए आपको पता है ना रूल आपका, x की पावर n इंटू डी एक्स को तो क्या करते हैं x की पावर n+1 ओवर n+1। तो यहाँ पर मैं यही करूँगा जी, y की पावर -3 + 1 ओवर -3 + 1 प्लस का c आ गया है। आगे देखते हैं 1/8 y की पावर -2 ओवर -2 प्लस का c। इसको और आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ये देखें आपको नज़र आ रहा है ना, मैंने पावर रूल लगा दिया है इधर। अब इसको इधर ले आते हैं, 1/8 इंटू -2 ऊपर आ जाएगा और y क्यूब नीचे आ जाएगा, y स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्लस का c। अब 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या आ जाना है, बल्कि मल्टीप्लाई कराने के बाद y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/8 इंटू -2 ओवर 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का c। और अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1/8 इससे मल्टीप्लाई करते हैं -2 ओवर 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/8 या c/8 लिख देते हैं। अब देखें ये इससे कट रहा है, तो -4 ओवर 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। आगे हम रीज़न दे देते हैं कि जो c/8 है उसको हमने c लिख लिया। कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है भाई, उसको तो कोई नहीं पूछता ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई उसको लिफ्ट नहीं कराता। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो क्या लिखा हुआ है, 8 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 अंडर रूट 3x की पावर 5 माइनस 5 इंटू डी एक्स। गौर से अगर देखें तो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3x की पावर 5 माइनस 5 होल पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक है,
अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू ज़्यादा हो गया है। क्या ज़्यादा इशू हुआ है? आप देखें, अगर आपको आपके पास ये 3x की पावर 5 माइनस 5 की पावर 1/5 है, फंक्शन इसमें आपको ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इसको फंक्शन ले लेता हूँ तो ये क्या होगा जी, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, जिस पे पावर होगी वो फंक्शन होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, लेट किसको कर लेंगे, फंक्शन यहाँ पर ये वो है 3x की पावर 5 माइनस 5 को लेट कर देते हैं हम y के इक्वल। अब डेरिवेट कर देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास जी, 3x की पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स इंटू 5 आ गया। ठीक है, अब देखें इसको मैं कैसे डेरिवेट करता हूँ। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लेते हैं तो 5x की पावर 4 आ गया, माइनस 0 आ गया। देखें ना यहाँ पर जो x, अगर आपके पास xn हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, nxn माइनस 1। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, डी वाई किसके इक्वल आ जाएगा जी, आपके पास 15x की पावर 4 इंटू डी एक्स। हमारे पास यहाँ अगर आप देखें तो x की पावर 4 और dx तो है, लेकिन 15 का तो कोई काम नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। dy बाई 15 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। अब आगे क्या करें, आगे हम क्या करते हैं जी, इसको पुटिंग कर देते हैं, इसको इक्वेशन ए 2 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। क्या करेंगे जी, पुट 1 एंड 2 कहाँ पुट करेंगे, इन ए। क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 5 माइनस 1 क्या है, y की पावर 1/2 इंटू डी वाई बाय 15। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी वाई बाय 15। तो 1/15 बाहर ले आते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, y की पावर 1/2 इंटू डी वाई। ठीक है, आगे जो है वो हम इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। 1/15 एज इट इज और y की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस का c। यहाँ पर मैंने पावर रूल लगा दिया है। ठीक है, वही जो पीछे लगाया था पावर रूल, y की पावर n, ये देखें x की पावर n अगर हो तो फिर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। यहाँ पर n क्या है, 1/2 है, 1/15 इंटू y की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस का 6c। अब क्या करते हैं जी, 3 को 15 से कैंसिल कर देते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू वाई की पावर 3/2 प्लस c ओवर 5 आ गया। अब जो y हमने लेट किया था वो यहाँ पुट कर देते हैं। y क्या लेट किया था, 3x की पावर 5 2 ओवर 5 इंटू 3x की पावर 5 माइनस 5 की पावर क्या आ जाएगी, 3/5 प्लस कैपिटल C। देखिए मैंने क्या किया है, इस y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी है ना, जो सब्स्टिट्यूट थी। हमारा चूंकि इसके बाद इंटीग्रेट तो होता नहीं था, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 9, 2ax प्लस b ओवर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी होल पावर कुछ भी नहीं है। अब देखें यहाँ बहुत सिंपल सा काम हो रहा है। नीचे अगर आप देखें तो क्या है, फंक्शन है, ऊपर क्या है, इसका डेरिवेटिव। ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2ax। बी एक्स का क्या डेरिवेटिव आएगा, बी। सी का डेरिवेटिव जी। इसका मतलब है कि नीचे क्या चीज़ है जी, फंक्शन है, और ऊपर क्या है, उसका डेरिवेटिव है। तो हम फंक्शन को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में लेट कर देते हैं किसी भी वेरिएबल के इक्वल। मैं वाई ही कर रहा हूँ, आप किसी और नंबर से भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते थे, इस लेट को हम डेरिवेट करते हैं। क्या आ जाएगा, 2ax प्लस बी प्लस सी। 2ax प्लस बी प्लस सी। अब डी सी का क्या आ जाता है, 0। कांस्टेंट है ना यार, कांस्टेंट का क्या होता है, 0। 2ax प्लस बी इंटू डी एक्स। अब आप गौर करें तो ये वाली वैल्यू पूरी ऊपर वाली हमारे पास आ चुकी है, आ चुकी है ना। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, डी वाई। इसको कह देते हैं 1, इसको कह देते हैं 2। ठीक है, पुटिंग 1 एंड 2 इन ए में पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, डी वाई डिवाइडेड बाय वाई। ये तो बहुत ही आसान सा रूल आ गया ना। डी वाई बाय वाई क्या होता है, आपको पता है, 1/x इंटू डी एक्स का क्या इंटीग्रेशन है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इससे क्या आ जाएगा फिर, नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस का सी। देखें ये डी वाई यहाँ भी लिखा जाता है ना, डी वाई इतना लिख सकते हैं आप इसको। चलें ऐसे लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y डी वाई। मसला तो नहीं है ना। अब y की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c और प्लस c। ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। इसी तरह हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 10 को देखते हैं क्या है। 10 हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। अब नीचे देखें, जो आपको पता है, हम जिस पे पावर होती है वो हमेशा फंक्शन होता है। नीचे फंक्शन है, इसमें देखें इसका डेरिवेटिव 0, इसका आगे माइनस 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3 आ जाएगा ना। यानी इस पावर को भूल के हमने सब कुछ देखना होता है। 1 माइनस 3x का क्या डेरिवेटिव होगा, -3। अब -3 हम ऊपर लेके आ सकते हैं अपनी तरफ से, तो फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन को डेरिवेट करते हैं। ठीक है, तो चलें ये लेट कर देते हैं। फंक्शन क्या था हमारे पास, 1 माइनस 3x इज इक्वल टू वाई। इसको डेरिवेट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 3, या और अच्छा करते हैं, -3 इंटू डी एक्स। हमें डी एक्स चाहिए, -3 नहीं चाहिए। तो डी वाई डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू डी एक्स। अब देखें इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, नीचे वाले की तो हमने फर्स्ट की हुई है। लिख देते हैं इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, पुटिंग 1 एंड 2 इन द ए इक्वेशन। अब देखें हम क्या करते हैं, सिंपल सी पुटिंग ही है, डी वाई इधर पुट कर दिया ओवर, क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है जी, वाई का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। अब इस पे फिर पावर रूल लग रहा है ना, x की पावर n
डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन, यही आता है ना यहाँ पर। तो यही रूल लगा लेते हैं इधर, y की पावर -2 प्लस वन ओवर -2 प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी -3, इधर -1/3 आ गई। देखें ना, ये आपके पास डी एस की वैल्यू क्या आई थी, dy बाय -3। तो इस डी एस जगह क्या पुट करना था, dy बाय -3। -1/3 है तो मैं इसको साइड पे ले आता हूँ, प्लस का c आ गया। अब आगे चलते हैं, -1/3 इंटू वाई की पावर -1 ओवर -1 प्लस c। माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 1/3 इसको नीचे ले आते हैं तो 1/y प्लस का इसको अलग कर देते हैं, प्लस c/3। ठीक है ना, देखें ये -2 प्लस वन -1 आया ओवर -1, इस माइनस को मैंने इधर मल्टीप्लाई कराया, माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये y को मैंने प्लस बनाने के नीचे लेके आ गया, मैं इसको नीचे ले आया हूँ, इसको ऊपर ले गया हूँ, साइन पावर बनानी थी, इस 3 को मैंने अंदर इधर भी मल्टीप्लाई करा दिया है। अब हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1/3 इंटू 1/1 - 3x। ठीक है, प्लस कैपिटल C। स्टूडेंट आप ना जितने भी क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज भी करें, उसमें भी आप जो लास्ट क्वेश्चन है ना, उसको भी आप कोशिश करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने की, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना परफेक्ट मेथड है कि इससे आप जो है वो इंटीग्रेशन को आपके बाएं हाथ में हो जाएगी, बहुत ही इजीली इसमें से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 क्या है, x³ ओवर 1 प्लस x4 इंटू dx। अब देखें यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0, 4x की 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x³ जो तो ऊपर पड़ा हुआ है, इसका मतलब है नीचे फंक्शन है, ऊपर क्या है, डेरिवेटिव। तो हम क्या कर देते हैं, जो फंक्शन होता है 1 प्लस x की पावर 4 को y ले लेते हैं। अब डेरिवेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy किसके इक्वल आ जाएगा, 4x³ इंटू dx। हमारे पास ऊपर क्या है, x की पावर क्यूब इंटू dx है, तो 4 का काम नहीं है वहाँ पर, इसको इधर ले आते हैं, x³ इंटू dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर A कह देते हैं। ठीक है, तो पुटिंग 1 एंड 2 इन A पुट कर देते हैं जी। ऊपर क्या आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाय 4, नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ y। अब किसको और अच्छा करके लिखें, तो 1/4 इंटू 1/y dy मैंने अरेंजमेंट करके लिख दी है। ये 1/4 में बाहर ले आया हूँ, कांस्टेंट है, और अंदर क्या लिख दिया है जी, इस dy को साइड पे लिख दिया, ये आपका, ताकि आपको आसानी से समझ आए कि मैंने इंटीग्रेट किसको करना है। ठीक है, अब ये देखें बहुत आसान सा लग रहा है, किसका डेरिवेटिव है ज़हन में नहीं है। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो उसको मैं लिख देता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस का c। अगले स्टेप में 1/y 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y की वैल्यू क्या है, 1 प्लस x की पावर 4 है, प्लस c/4। मैंने 1/4 को मल्टीप्लाई भी करा दिया और y की ये वाली वैल्यू भी पुट कर दी है। आगे क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x की पावर 4 प्लस c, इसको कैपिटल C का नाम दे देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट है ना जी, कोई भी नाम दे दें आपका, फर्क नहीं पड़ना।
अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ cot इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर इनटू dx। अब यहाँ स्टूडेंट थोड़े से मसाइल हैं। कैसे मसाइल हैं? अगर आप पिछली डेरिवेशन में जाएं तो वहाँ पे जो cot इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ और इस दोनों में आप गौर करें क्या मसला आ रहा है। अगर मैं इसको लिख देता हूँ cot इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना। अब आप समझ गए होंगे डेरिवेटिव कौन सा है और फंक्शन कौन सा है, क्योंकि मैंने कहा था अक्सर फंक्शन नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर फंक्शन ऊपर है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी फंक्शन से उसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ओके, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन जो है वो cot इनवर्स x है, उसको ले लेते हैं, कुछ चीज़ y ले लेते हैं। अब चलें डेरिवेट करते हैं dy बाई डी एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आगे जाएं तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ लिख भी दिया। अब देखें आपको ये वैल्यू मिल गई है, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है? माइनस साइन तो नहीं है ना इधर। माइनस साइन में इसके साथ लगा देता हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस पूरे की वैल्यू आपको मिल गई है। पुट कर देते हैं, इसको मैं 2 कह देता हूँ, इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं a कह देता हूँ। पुटिंग 1 and 2 in a। ठीक है, करते हैं जी पुट। इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, y इंटू डी वाई, माइनस साइन बाहर, -1 है ना ये। अब तो बहुत आसान हो गया है जी। x की क्या इंटीग्रेशन होती है? पावर रूल लगता है ना, एक्स स्क्वायर बाय 2। पावर 1 है, 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, तो क्या आ जाती है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ भी y है तो कोई मसला थोड़ा ही है, हम इसको लिख देते हैं वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। याद रखते हैं सर, कोई भी सिंगल आता है, थीटा आ गया तो आप क्या लिखेंगे इसको? थीटा स्क्वायर ओवर 2। टी आ जाता है, क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर ओवर 2। मैंने यहाँ लिख दिया वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस, अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y यहाँ पर क्या है? cot इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस का c। ये हमारा सोल्यूशन है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा? -cot इनवर्स x बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस c। माइनस सी को क्या करें आप? प्लस में कन्वर्ट कर दें, -cot इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c1 कह देता हूँ मैं इसको। ठीक है, देखें स्टूडेंट, मैंने y की ये वैल्यू जो लेट की हुई थी ना, मैंने वैल्यू पुट कर दी है। y की जगह क्या लिख दिया? वाई स्क्वायर था तो मैंने लिखा cot इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे इधर इसमें इंटीग्रेशन में आया था वो मैंने लिख दिया, प्लस सी। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराना तो सी को सेपरेट लिखना पड़ता है ना, तो -cot इनवर्स x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब माइनस सी नहीं रहना चाहिए, तो मैंने इसको प्लस सी में लिख दिया है कि माइनस सी को लेट कर दिया कि ये c1 है, फर्क नहीं पड़ता उससे। इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.3 भी खत्म हुई है। ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 3.4 के साथ मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज है वो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होती है।